हेलो डियर फ्रेंड। तो आइए चलिए दिखाते हैं मैं मतलब मेरा ग्रुप डी में कितने मार्क्स बने हैं। मैं अपना आंसर की यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा आंसर की है। ये मेरा नाम है अरविंद महतो। मैंने यहाँ रोल नंबर को हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। मेरा एग्जाम जो था वो ईस्टर्न एकेडमी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एमएससी सेंटर, ये उड़ीसा में था, कटक। 2 सितंबर को मेरा एग्जाम था और फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। तो आगे देखते हैं मेरा जो आंसर की है। देखिए पहला क्वेश्चन था, ये इसको सजा के और पूछा था कि इनमें से बीच में कौन सा है। तो ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज किए हैं 4 और ये 4 बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, ये बार का क्वेश्चन था, मैंने इसको जल्दीबाजी में गलती कर दिया है। यहाँ के जब देखे और अभी बन गया क्वेश्चन, ये 1 नंबर आंसर इसका होगा। आगे 3 नंबर ये भी सही है। पर्यावरण के अनुकूल पूछा था, तो बिजली के उत्पादन में जैसे हम लोग सौर ऊर्जा का यूज करते हैं, तो ये पर्यावरण के अनुकूल है। इससे मतलब पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। आगे मरु फेस्टिवल पूछा था, ये जैसलमेर में होता है, राजस्थान में। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में पूछा था कि ये कब से शुरू हुआ था, तो ये 1993, बिल्कुल ये भी एकदम करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे चिकनी पेशियों के बारे में पूछा था कि कहाँ कहाँ चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। तो सब ऑप्शन यहाँ पर लगभग लगभग देखिए, यहाँ पे हृदय, आंख, आइरिस, अस्थि, यहाँ पे भी अस्थि, यहाँ पे भी अस्थि था। ठीक है ना, ये दोनों तो सेम सेम था, जबकि अस्थि में होता नहीं है। तो यहाँ पे आंख की आइरिस, फेफड़ा और श्वसनीय और मूत्र वाहिनी, ये सब में होता था। ये भी बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर था। आगे ये कूट भाषा में इसको सजा के लिखना था, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने अल्फाबेटिक सीरीज वाला था। तो ये भी मेरा बिल्कुल 2 का 2 बिल्कुल सही है। अब यहाँ से लगातार मेरा 3 क्वेश्चन गलत हो गया है। जैसे इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है, यहाँ पे एकदम कंफ्यूजन में इसको मारे थे और बिल्कुल गलत करके आए हैं इसको एकदम। ये गलत है साइंस का एक क्वेश्चन। और ये एक मैथ का, इसको एकदम बिल्कुल लास्ट में बनाए थे पूरा जल्दीबाजी में। हमको लगता है इसको बनाने में हम 45 सेकेंड या उससे भी कम, 1 मिनट तक दिए होंगे फॉर्मूला बिठा के, और ये गलत हो गया था। और ये किसको तुक्का मारे थे। करंट का क्वेश्चन था कि डीआरडीओ ने जो सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के प्रयाग में एक ये किया था, वो किस आईआईटी के साथ मिलकर किया था। तो हम दिमाग लगा दिए कि आईआईटी कानपुर है उत्तर प्रदेश में, तो जो गलत हो गया बिल्कुल, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर काम किया था। अगला क्वेश्चन है, ये सीटिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीटिंग अरेंजमेंट था। उसके बाद ये नहीं बनाए हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बिल्कुल हमको समझ में नहीं आ रहा था। ये भारोत्तोलक का एक नाम यहाँ पे देना था, वो हमसे नहीं बना है। उसके बाद कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है पूछा था। इसका एक ये होता है, जो प्रकार्यात्मक समूह में आप देखिएगा, सबसे पहले पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। इस तरह से लिस्ट होता है, तो उसको हम अच्छी तरह से याद कर लिए थे। तो चांदी जो होता है वो तांबा से कम होता है। आगे फिर ये भी एक बाई से दाई 5वें स्थान, ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन था। ये भी लगभग ठीक है, नहीं लगभग का पूरा ठीक ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर का 2, ये भी बिल्कुल ठीक है, अवतल दर्पण से क्वेश्चन था ये। उसके बाद भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू, ये भी बिल्कुल एक, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कथन निष्कर्ष, जो बिल्कुल गलत कर दिए हैं हम। अगला फिर यहाँ पे आया अल्फाबेटिक सीरीज, ये भी बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर में होकर बहने वाली एक नदी सीधा दामोदर था, ये बिल्कुल सही, अपना झारखंड का ये किए हैं एकदम सही। उसके बाद तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया, एकदम इसको रट के गए थे जितना भी भाषा है सबको, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जय निम्नीकरण, लगभग लगभग ये सभी के शिफ्ट में किसी न किसी प्रकार से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी बिल्कुल सही किए हैं हम। अगला द्विघात समीकरण, ये हमसे नहीं बना था, तो ये छूट गया है। ये टाइम एंड वर्क का बिल्कुल करेक्ट है, ये भी 3 का 3, ये भी सही है। और ये एक ये ग्राफ का क्वेश्चन था, ये ग्राफ नहीं है, ये डाटा का क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अगला 25 नंबर, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 संख्या का एलसीएम एचसीएफ 4 नंबर, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। अल्फाबेटिक फिर से आ गया, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। और आगे देखेंगे यहाँ पे, ये भी बिल्कुल 2 का 2 बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर का एक ऑप्शन ये गलत क्वेश्चन है, मतलब गलत हो गया है मेरा। अगला 30 नंबर 3 का 3, ये भी बिल्कुल सही है। 31 में 2 इसको छोड़ दिए हैं हम, नहीं आ रहा था। उसके बाद ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसको पलट के कुछ करके लिखना था इस टाइप से। तो ये भी 3 का 3 बिल्कुल सही आंसर है। ये भी 1 बिल्कुल सही आंसर है। दो संख्या इतना के अनुपात में 6 बढ़ा रहा है घटा रहा है तो रेशियो इतना हो जा रहा है। रेशियो का इजी सा क्वेश्चन था ये। अगला, उस संख्या का चयन निम्नलिखित में से जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, हाँ ये सीरीज का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सही आंसर है 2। आगे 35 फिर से अल्फाबेटिक टाइप से एक सीरीज का ही क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे त्रिभुज का एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये हमसे नहीं बना था, छूट गया है। आगे एक प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल सही आंसर है 4 का 4। उसके बाद दर्पण लेंस का एक क्वेश्चन आया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 6 मित्र, इतना इतना लंबाई तो छोटा बड़ा इसमें से दूसरा लंबा अधिक पूछा था, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि किसी चालक से गुजरने वाली, ये विद्युत का क्वेश्चन है ना, ये उस टाइम फॉर्मूला हम भूल गए थे, बाद में आके हमको पता चला बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, मतलब बन जाता, ये क्वेश्चन इजी था। साधारण ब्याज का एक बहुत सा इजी क्वेश्चन था, ये 3 का 3 एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद 42 नंबर है ना, ये पूछा था इसमें हमको, तत्व के अधीन नहीं होता है गुणधर्म, अच्छा पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 नंबर। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन, ये भी सही है। माध्यक बहुलक से क्वेश्चन था, है नहीं, ये भी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, सही हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिए इसको हमको लगा ये जो फिगर होगा इसके अंदर से होगा, इसलिए हम खाली 9 मारे थे। देखिए 2 नंबर खाली, ये यहाँ पे फिगर क्लियर नहीं था, हमको लगा ये इसको भी टच करके पार होगा, लेकिन इसको टच करके नहीं है। 67 अलग है, 67 और 9 को जोड़ के आंसर था 76 आंसर होता, बाद में समझ में आया। ये ग्राफ का क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा एक समकोण त्रिभुज, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नाबार्ड का ये योजना पूछा था, इसको तुक्का मारे थे जो बिल्कुल गलत हो गया है, तुकबाजी नहीं चलेगा भाई, तुक्का एकदम गलत होता है। उसके बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें 4 ये शेषफल यानी कि भागफल शेषफल का ये क्वेश्चन था, इसको भी इजी बना लिए थे आराम से। ये 2 का 2 आंसर एकदम करेक्ट है। ये जीव से क्वेश्चन पूछा था, इसमें ज्यादा दिमाग लगा दिए, हम इसको मारना चाह रहे थे लेकिन ज्यादा दिमाग लगा के हम ये क्वेश्चन मार दिया, 3 गलत हो गया। उसके बाद ये दिशा दूरी का क्वेश्चन है, नहीं रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद से ये चिन्ह बदलने वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12 पेन का दाम इतना इतना दाम, ये तो थोड़ा लेंदी लग गया था, मतलब दिक्कत हुआ था इसको बैठाने में, इसको छोड़ दिए थे हम। उसके बाद इतना बेलन का क्षेत्रफल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद इस सरल कीजिए सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 56 नंबर में देखिए बारंबारता बटन सारणी, इसमें थोड़ा टाइम दिए थे फिर भी दिक्कत हो गया था, क्योंकि 2 जगह डाटा हमको नहीं पता था, 2 जगह का डाटा नहीं पता था। बाद में घर में आके तो बन गया, लेकिन वहां एग्जाम का प्रेशर रहता है तो वहां नहीं बना था। मेंडल का जो ये पूछा था, जिन प्रारूपीय अनुपात 1:1 मार के और फिर हम 2:1 कर दिए थे, जिसके वजह से ज्यादा दिमाग जिस क्वेश्चन में लगा देते हैं गलत हो जाता है। दिमाग नहीं लगाना, जो एक बार दिल दिमाग बोल दिया मारो उसको। अटॉर्नी जनरल पूछा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था सर्वोच्च कानून अधिकारी। उसके बाद एक मिश्रण ऑसिलेटर, हाँ रेशियो का क्वेश्चन था, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। उसके बाद विद्युत धारा से क्वेश्चन, ये भी सही है। उसके बाद हाँ ये भी डाटा वाला एकदम सही आंसर है, 3 का 3 ये भी सही है। इतना ओम इतना ओम को जोड़ना था किसमें, समांतर कर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये भी बनाए हैं। उसके बाद कथन निष्कर्ष, ये गलत हो गया होगा, कथन निष्कर्ष हमको धोखा दिया है बाबू, दिमाग नहीं लगा पाए हम। साइन कोस तो मेरा दुश्मन है, इसको बना नहीं पाए। उसके बाद 6 के क्रमागत गुना जितना इतना, ये क्वेश्चन बन गया है, 4 का 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक दुकानदार इतना इतना, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाभ हानि का क्वेश्चन था। यानी 5% छूट परसेंटेज का क्वेश्चन, ये छूट गया था थोड़ा, ये लेंदी समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद XYZ मंजिल में, मंजिल वाला क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि इसका बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया था पहले से ही। उसके बाद ये है ओलंपिक चैंपियन लक्ष्य सेन, हाँ गोल्ड मेडल जीता था ना, हाँ टूर्नामेंट में कल फाइनल में जीता था। तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर लक्ष्य सेन, ये टेक्स्ट बुक में सीधा सेम टू सेम मिला था हमको। इनमें से कौन सा परजीवी है, तो अमरबेल होता है जो पेड़ में लग जाता है, जहां था फेंक दो अमरबेल लग जाएगा, ये परजीवी होता है, एकदम करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे दिशा दूरी का क्वेश्चन बिल्कुल सही था। फिर यहाँ पे ई भी दिशा दूरी का उत्तर दक्षिण मुख करके बैठा, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। भारत में न्यूनतम, ये पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स का नहीं बना था हमसे। अगला समांतर चतुर्भुज, ये बन गया था समलंब बोला। उसके बाद निम्नलिखित में से ये सजाने का इधर से उधर इधर से उधर करके, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद ये दिशा वाला क्या है, स्तंभी स्तंभी इतना इतना के उत्तर पूर्व दक्षिण में है तो क्या होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये डाटा का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
79 नंबर में देखिए यहाँ पे रेशियो से आगे बढ़ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल सही है। और ये 80 नंबर, ये भी सही है। 81 नंबर में हम सोचे 90 90 180 होता है, 2 नंबर 180 मार दिए, गलत हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ अंगूठा नियम, ये गलत हो गया। अगला 1867 में बॉम्बे आत्माराम पांडुरंगा, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर भी सही है। 84 नंबर गलत कर दिए हैं ये। राजस्व घाटा हम मारे थे, बजट घाटा हो गया ये। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष सही है एगो। उसके बाद ये क्वेश्चन था, इसको इधर उधर कुछ करने के लिए बोला गया है। उपरोक्त में से ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक बाद एक संख्या और विषम संख्या, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 87 नंबर, ये भी सीरीज का क्वेश्चन था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आयत की उसके लंबाई चौड़ाई इतना गुना, तो लास्ट में क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है, बन गया ये भी क्वेश्चन। उसके बाद ये भी 89 का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, वर्गमूल घनमूल, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना ओम इसको भी संयोजन करना है किसमें, समांतर क्रम में, ये लगातार दो क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ दिया, बिल्कुल करेक्ट है। इनइक्वालिटी का एक ही क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल मेरा सही है। आगे देखिएगा 92 नंबर, 3 का 3, ये भी एकदम सही है। और ये डबल डिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछा था साइंस में, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद भारत में उष्ण ये नहीं बनाए थे हम, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा था, ये हमसे नहीं बना था। निम्नलिखित में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्लोरीन बनाए थे हम। अगला 86वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, एकदम करेक्ट आंसर था। उसके बाद 97 में कर्मकांड को हम गलत करके आ गए। कर्मकांड को हम मार दिए थे लास्ट वाला, जादू तंत्र मंत्र टोना में हम कर्मकांड को सोच लिए, अथर्व मार दिए थे हम, जबकि सही इसका यजुर्वेद है। ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए होता है, एकदम करेक्ट आंसर 99, और 100 हमसे नहीं बना था। तो इस तरह मेरा जो टोटल करेक्ट यहाँ पे होता है, मेरा टोटल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 73 टोटल करेक्ट है। और वहीं अगर हम रोंग की बात करें तो यहाँ पे मेरा रोंग हो जाता है, मेरा रोंग यहाँ पे है 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन यहाँ पे रोंग है। तो नेगेटिव करके यहाँ पे मेरा बचता है कितना, नेगेटिव करके 68.38 बनता है। तो चलिए मैंने आपको अपना आंसर की दिखा दिया, धन्यवाद।